खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक हुकूमत नबार्ड को यानी नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देगी। बेंगलुरु में जनता की अदालत प्रोग्राम में कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद व औक़ाफ़ तनवीर सेठ ने ये बात कही। पेश है तफसीलात। कर्नाटक में औक़ाफ़ी मसाइल पर जनता की अदालत प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। विजन कर्नाटक के तहत मुनक़िदा इस प्रोग्राम में वज़ीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ तनवीर सेठ ने अवाम के कई सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर तनवीर सेठ ने कहा कि साबिक़ा वक्फ बोर्ड ने गुलिस्तान शादी महल समेत 3 औक़ाफ़ी जायदादों की तरक्की के लिए नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को प्रोजेक्ट दिए थे, लेकिन इस फैसले को हुकूमत ने वापस लिया है। तनवीर सेठ ने कहा कि मरकजी अदारे नबार्डको के सिलसिले में कई बातें वाज़ेह होनी चाहिए। ये जब तक मालूमात करे बगैर कोई इदारा उठाकर देना और अवामी सतह पर है ना, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है एक रियल एस्टेट के तरीके से अगर कोई इदारे को लेकर तरक्की के मंसूबे बना रहा है, जब तक वहां के पोटेंशियलिटी वायबिलिटी के मामले में हमारे को बिल्कुल जानकारी जब तक ना हो, कोई फैसला हम ऐसा नहीं करेंगे। जनता की अदालत में यह सवाल भी किया गया कि औक़ाफ़ी अदारों को सियासतदानों से दूर रखा जाए, लेकिन वज़ीर अक़लियती बहबूद तनवीर सेठ ने कहा कि वो खुद 3 वक्फ अदारों के सदर हैं। JDS के लीडर ज़फ़रुल्लाह खान ने भी इस तजवीज़ की मुखालफत की। एडवोकेट सही, सोशल वर्कर सही, प्रोफेसर सही, रिटायर्ड ऑफिसर सही, क्यों हम औक़ाफ़ी जायदाद पर सियासतदानों को और ऐसे लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, जो सिर्फ रोकदारी करते हैं, ये करते हैं, इनको क्यों लाए? सियासतदान ही वक्फ बोर्ड में क्यों रहेगा? ये इनका बेहतर सवाल था। मैं बताता हूं, क्या मुफ्ती साहब जाएंगे विधानसभा में साइन कराने के लिए? मुझे जवाब दें। हर किसी का अलग अलग होता होता है। अल्लाह ताला अगर आपको कौम की खिदमत करना है तो आगे बढ़ के आओ, मना कौन कर रहा है। इस मौके पर तनवीर सेठ ने कहा कि वक्फ कमेटियों और इदारों में हुकूमत 30% नौजवानों को नुमाइंदगी देगी। उन्होंने कहा कि महकमा अक़लियती बहबूद के तहत मसाजिद में भी इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करने का फैसला लिया गया है। ETV न्यूज के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूरू की रिपोर्ट।